दोस्तों आज हम हमारे ऑनलाइन फ्री कैंडलस्टिक पैटर्न कोर्स का चैप्टर 25 देखने जा रहे हैं जिसका नाम है फ्राई पैन बॉटम। दोस्तों फ्राई पैन बॉटम ये जो पैटर्न है इसमें मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जब अब स्टॉक के लिए हम सोचते हैं कि अगर वन डे का मार्केट है और ये वन डे की कैंडल्स है और इस तरीके से कैंडल्स बनाते हुए मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और उसके बाद धीरे धीरे ऐसी सिचुएशन बना रहा है। देखिए ये कैंडल्स अब थोड़ी ऊपर जा रही है और इतना ऊपर जाने के बाद एक बहुत थोड़ा सा एक गैप देता है और गैप अप ओपन होके कैंडल ओपन होती है। तो ये बन गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए ये बन गया फ्राई पैन बॉटम। फ्राई पैन बॉटम देखिए इसलिए इसे बोला जाता है क्योंकि एक कढ़ाई की तरह दिखाई देता है। एक फ्राई पैन जो होता है हमारा पैन उसकी तरह पे दिखाई देता है। अगर इन दोनों साइड्स को इस तरीके से जोड़ा जाए तो ये यहाँ से एक हैंडल भी बनता है उस कढ़ाई का। तो इस तरीके से एक फ्राई पैन बॉटम बोलते हैं और इसके नाम में ही ये है कि ये बॉटम के साइड पे ही बनता है, चाहे वनडे में हो, वीकली में हो, 1 मिनट में, 5 मिनट में, जो भी हो। ठीक है, तो अगर इस तरीके का पैटर्न बनता है तो ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल है। इसके बाद मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाता है। ठीक है, तो इस पैटर्न को अब हमें इसमें एंट्री कब लेनी है। ठीक है, तो इसमें एंट्री हमें देखिए ये पैटर्न जब बनता है तो मार्केट में क्या होता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और एक गैप अप देने के बाद डिमांड बढ़ चुकी होती है। अगर समझ लीजिए कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे हम यहाँ पे देखते हैं कि इस तरीके से मार्केट नीचे आ रहा है और यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है और इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे गैप देके ओपन होता है और ऊपर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे इसने क्या बनाया है, डिमांड बनाया है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बनाया है, सप्लाई, क्योंकि इस लेवल के नीचे आ रहा है, फिर इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, इस लेवल के ऊपर नहीं जा रहा है, नीचे आ रहा है, इसलिए यहाँ पे सप्लाई बन गया और यहाँ पे उस तरीके से डिमांड बन गया। तो दोस्तों जैसे ही ये ऊपर चला जाएगा और इस लेवल को नहीं ब्रेक करेगा, ऊपर जाएगा, तो हमें इसमें एंट्री ले लेनी। ठीक है, और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इस लेवल के नीचे, या फिर आप यहाँ पे भी लगा सकते हो जहाँ से अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री कर रहे हैं तो इस तरीके से अगर आप एंट्री ले लेते हो तो प्रॉपर आपको एक बहुत अच्छा खासा ट्रेंड मिल सकता है। तो ये फ्राई पैन बॉटम है, बिल्कुल डंपलिंग जो टॉप था, डंपलिंग टॉप के बिल्कुल अपोजिट। और जैसे मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि देखिए आपको सिर्फ पैटर्न पता होने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, पैटर्न के पीछे की साइकोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो होती है कि ये पैटर्न बन कहाँ पे रहा है, क्योंकि अगर ये पैटर्न अगर देखिए मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाता है, एकदम हाईएस्ट लेवल पे चला जाता है और यहाँ पे ये पैटर्न बनता है, उसके बाद आपको गैप देकर भी ऊपर मार्केट जा रहा है, अगर आप यहाँ पे एंट्री कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे ये हो सकते हैं कि यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ घूम सकता है। तो इस तरीके से गलत जगह पे पैटर्न, कोई भी पैटर्न कहीं पे भी काम नहीं करता है। तो सिर्फ पैटर्न होने से कोई पता होने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको वो पैटर्न किस जगह पे बन रहा है इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। और साथ ही साथ ये पैटर्न आप 1 मिनट में भी देखिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी यूज़ कर सकते हो। 1 मिनट में, 5 मिनट में, 15 मिनट में आप देख सकते हो कि किस तरीके से वहाँ पे पैटर्न बन रहा है। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि बैंक निफ्टी 1 मिनट में यहाँ से नीचे आया है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पे कोई भी कैंडल गैप दे के ओपन हुई, तो आपको तुरंत उस कैंडल में एंट्री लेनी है, क्योंकि यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग बाइंग के सिग्नल होते हैं और अपना 25 पॉइंट का टारगेट लगा के वहाँ से निकल जाना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट पे समझा दिया कि ये पैटर्न किस तरीके से काम करता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ चार्ट पे, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे, जहाँ पे हम उसे डिटेल में देखेंगे। दोस्तों ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का वनडे का कैंडलस्टिक चार्ट है। अब यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ से नीचे आया। ठीक है, यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ पे उसने कंसोलिडेट करके एक पैन का आकार ले लिया, देखिए यहाँ पे, और ये जो गैप लिया है, इस गैप के बाद, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, फ्राई पैन बॉटम कहेंगे। उसके बाद ऊपर जाने के बजाय थोड़ा नीचे आया और फिर दोबारा ऊपर गया। तो यहाँ पे जो गैप था, उससे गैप हो था, उस वक्त इसकी प्राइस थी 388 और उसके बाद जहाँ पे नीचे वापस आया है तो
324 तक वापस आया। और अब देखिए यहाँ से जो SBI ऊपर गया है, देखिए कितना ऊपर गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे उसका प्राइस। मैं आपको हाई प्राइस दिखाऊंगा निकाल के कहाँ तक गया है कंटिन्यूसली कई दिनों तक। तो उसका प्राइस मैक्स हो गया लगभग 630 रुपीज़। तो इसको जाने के लिए फरवरी 21 में शुरू हुआ था इसका जर्नी, और यहाँ तक आ गया है दिसंबर 22 तक। ठीक है, तो 1.5 साल में लगभग आप देख सकते हैं 1.5 से 2 साल के करीब SBI डबल हो गया था इस पैटर्न के बाद। जिसने भी लॉन्ग टर्म के लिए SBI में पैसे डाले तो उसके पैसे 2 साल में ही डबल हो गए दोस्तों। तो ये पैटर्न अब यहाँ पे मैंने जो समझाया था कि इसका स्टॉप लॉस वगैरह, तो देखिए स्टॉक में आप एंट्री करते हो, अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए करते हो तो स्टॉप लॉस की बात ही नहीं है। लेकिन आपको वहाँ पे भरोसा होता है कि ये स्टॉक बढ़ने वाला है। लेकिन फिर भी मैंने जो आपसे कहा था कि डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नीचे आया फिर ऊपर आया, अब यहाँ पे आया फिर नीचे। अब इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए था, फिर यहाँ से नीचे आके यहाँ तक गया, अब इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए था। अब यहाँ से नीचे आके यहाँ तक गया, तो अब इस लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए था। तो ये स्टॉक जब ऊपर गया, ऊपर से घूम के आया, तो यहाँ ऊपर ही रहा है, इस लेवल के नीचे नहीं आया है। तो यहाँ पे इसका स्टॉप लॉस इस लेवल के यहाँ पे नीचे होना चाहिए था, तो यहाँ से ऊपर ही गया ये। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल काम करता है। अब ये तो हो गया SBI का 1 डे का चार्ट, जिसमें मैंने आपको प्राइस एंड बॉटम समझा दिया है। देखिए दोबारा आपके लिए और एक बार मैं समझाता हूँ। ये पहले सारे ड्राइंग निकाल देता हूँ। देखिए छोटा कर लिया मैंने इसे बहुत, अब आपको समझ में आ रहा। देखिए यहाँ से ये कढ़ाई बनी, ठीक है, और ये यहाँ पे गैप हुआ, ठीक है, तो ये बना इसका हैंडल। और देखिए यहाँ से आया, इसके बाद कितना ऊपर चला गया। तो यहाँ पे आपको फ्राई पैन बॉटम का ये कढ़ाई वाला सिग्नल भी दिखाई देता है, यहाँ पे कढ़ाई निकाल के भी दिखा दिया था। देखिए तो ये हो गया SBI का। अब आपको मैं लेके चलता हूँ क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल का ये चार्ट है, ये देखिए ये 1 मिनट का चार्ट है। बैंक निफ्टी, क्रूड ऑयल और निफ्टी में भी ये अच्छे तरीके से काम करता है। देखिए यहाँ से अब कढ़ाई बनना शुरू हो गया, ये बनी कढ़ाई, ठीक है, और यहाँ तक आई, और यहाँ पे एक गैप ले लिया, तो ये हो गया हैंडल इसका। और यहाँ से देखिए कितना ऊपर चला गया। ठीक है, तो जैसे ही ये गैप होता है, जैसे ही ये कैंडल बनती है 1 मिनट में, 1 मिनट में, 5 मिनट में, ठीक है, अगर आप इस कैंडल में तुरंत एंट्री कर लेते हो तो आपको यहाँ तक आते आते 25 का 100 पॉइंट भी मिल जाता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो ये फ्राई पैन बॉटम का ये एक अच्छा खासा पैटर्न है। अगर इसे आप अलग अलग चार्ट पे जाकर भी देखोगे तो आपको इससे फ़ायदा ही होगा। ठीक है, तो सिर्फ ये वीडियो देखकर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, आपको खुद जाके अलग अलग चार्ट्स पे इन सभी का स्टडी करना होगा। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे कैंडल स्टिक पैटर्न के वीडियो डाले हैं। इससे पहले 24 कैंडल स्टिक के पैटर्न पे वीडियो आए हैं। अगर आप इस चैनल पे अभी नए हो, अगर आपने वो देखे नहीं है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जाकर हर एक वीडियो को देखिए। साथ ही साथ आप टेक्निकल एनालिसिस का ऑनलाइन फ्री कोर्स भी कर सकते हो, उसकी भी प्लेलिस्ट है, उसके भी वीडियो है, वो सिर्फ आपको वीडियो देखने हैं और उसकी प्रैक्टिस करनी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही इसी तरीके के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके मैं आऊँगा, आपके साथ मुलाकात करूँगा। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।